जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग में। और गाइस देखिए, सुबह के 9:30 बजे हुए हैं और जी काम हमने सारे निपटा दिए, अपने सारे कपड़े भी धो के और जी रस्सियों पे फैला दिए और नीचे का भी झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता सब करके हम छत पे आ गए हैं। और गाइस ये देखिए, हमारे इस पे कनेर के पौधे पे पहला फूल खिल के आया है। ये देखिए गाइज, कितना अच्छा लग रहा है। और जी जो वाइट कनेर है ना, इस पे भी पहला फूल खिला है आज। ये देखिए जी, ये भोले बाबा की पूजा में चलते हैं। पीला कनेर, सफ़ेद कनेर, पिंक कनेर, ऐसे। और जी फूलों ने तो इस टाइम पूरी मौज कर रखी है, एकदम भर भर के खिलने वाले हैं। 2-4 दिन में नवरात्रे स्टार्ट होते ही। और जी जो गुलाब की कलियां है ना, वे भी हमारी नवरात्रों में खिल जाएंगी। बस इनका ये होता है कि ये 1 या 2 ही दिन में सारी खिल जाएंगी। देखिए ये भी दिखाई दे रही है रेड रेड सी, सारी ऐसे ही हो रही है। और नीचे भी है, ये सारी 1 या 2 दिन में खिल जाएंगी। और गाइज धूप ना, मीठी मीठी सी धूप हो रही थी, अभी तो थोड़ी हवा से निकल जाती है, कभी को धूप से निकल जाती है, ऐसे हो रही है। और हम आए हैं आज करने, ये आलू हैं गाइज, थोड़े से 1.5 किलो के 2 किलो के करीब होंगे, तो इनकी चिप्स बनाएंगे। अब नवरात्रे आएंगे ना, तो उनके लिए चिप्स बनाएंगे, क्योंकि जो हमने पहले बनाई थी ना, उनमें हमने सेंधा नमक डाल रखा था। तो सेंधा नमक का ये होता है कि दोपहर से पहले मतलब नमक का नहीं खाया जाता, मीठा खाते हैं। तो इन्हें हम फिक्की बनाएंगे बिना नमक की। तो फिक्की जो चिप्स होती है उनको हम खा सकते हैं सुबह ही चाय के साथ या दूध के साथ, किसी चीज़ के साथ भी। और दोपहर के बाद फिर नमक का खाएंगे। तो इसलिए इन्हें थोड़े से बनाएंगे और यहीं चूल्हे पे ही इन्हें उबाल के और यहीं पे फैला देंगे। तो चूल्हे में मैंने झीणा भी लगा रखा, मतलब अभी सिलगाया नहीं है आँच नहीं जलाई है, करछी वगैरह तैयार करके रख दी उन्होंने। अब बस इन्हें चिप्स को इस कटर से काट के और उसमें डाल देंगे धो के। तो चलिए गाइस, करते हैं हम ये चिप्स का काम। देखिए गाइस, इतने सारे हमने ये आलू थे, जितने भी थे मतलब सारों को छील लिए और छील के इनकी चिप्स बना ली इतने भी। और इन्हें 2 बार तो हमने धो लिए, 1 बार और धोएंगे, तो जी 3 बार हो जाएगा। जो इनका वाइट वाइट वो निकलता है ना, ये सारा निकल जाएगा। और जी ये देखिए, मैंने ना ये पिछली बार भी ऐसे डाला था, ये फिटकरी का टुकड़ा था, छोटा सा ही, घुड़ा नहीं है, बस इतना का इतना ही है अभी। तो इसको मैं इसी में डाल लूँगी। इससे है ना जो चिप्स होती है वे वाइट वाइट होती हैं, जो जैसे सूखने के बाद में लाल लाल सी हो जाती है ना, थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी पड़ जाती है, वो नहीं होती, इससे वाइट की वाइट ही रहती है। तो जो उस भिगोने में गर्म करेंगे ना, उसमें नहीं डालेंगे, बस इस पानी में, धोने वाले पानी में ही डालेंगे। तो जी हमारा जो वो भिगोना है ना, वो छोटा है, उसमें इतनी आएंगी। इन्हें मैंने धो दिया एक बार, अभी दूसरी और काट लेते हैं। ये देखिए जी, वो पानी हमने सारा गिरा दिया और ये ताज़ा पानी भरा है, दूसरा साफ पानी। तो इसमें भी डाल देते हैं जो फिटकरी का पानी है ना, ये इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसमें और भर के दे, क्योंकि घुलता नहीं टुकड़ा, इसलिए इसमें पानी डाल के रखना पड़ता है। और जी जो ये है ना, इनको इसमें निकाल देते हैं। और चूल्हे में देखिए जी, हमारे धुआं धुआं हो गया पूरे में। ये इनको साफ कर लेंगे। आज इतना टाइम नहीं लगा गाइस, एक तो कम है, ये दूसरा उस दिन जो हमारे वाला चिल्ली वो था ना, सॉरी चिप्स कटर था, उससे कटी नहीं थी ये, और सही सेट भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये दीदी और वाला है, इससे फटाफट निकल गई सारी। ये देखिए, जो टाइम भी नहीं लगता, पता भी लग गया कि किस तरह चलता है, क्योंकि तिरछा चला है ना इस तरह, ऐसे फटाफट होगी। ये देखिए जी, कितनी अच्छी निकल के आई है, इक्वल साइज है बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं है भाई कहीं को मोटी कहीं को पतली हो गई। इसमें आलू भी जो होता है ना, मीडियम ही चलता है। जो ज़्यादा बड़ा आलू है ना, जैसे ये मोटा मोटा आलू हो गया, ये निकलना भारी हो जाता है, ये कट कट के निकलती है। फिर इसमें आलू 2 वैरायटी के होंगे, एक पीले पीले से हैं, जो ये पीले से कलर का है ना, तो बहुत जल्दी कसा जाता है। पानी हमारा गर्म हो गया था अच्छी तरह,
अब इसमें चिप्स डाल दिए, और चिप्स भी हमारे पानी में से निकलते हैं ना, तो पानी एकदम ठंडा सा पड़ जाता है। तो जी कोई बात नहीं, एक बार गर्म होना चाहिए, फिर तो जो बाद की डलेंगे ना वे गरम गरम ही डल जाएंगे। आँच अच्छी चल रही है तो साथ के साथ यहीं पे उबल जाएंगे और यहीं पे फैला देंगे। और गाइस आज हमने ये सोचा, जो नीचे का था ना, नीचे का हम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ क्लीन करके आए हैं। जो फैला हुआ सा फैलेगा ना ऊपर ही फैलेगा, वैसे इतना होगा नहीं कुछ भी। इधर छाँव में बैठ के हमने आराम से काट ली, छील ली, और उधर बस एक बार डाल के आगे एक बार चला के आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा काम धूप कर आ जाएगा फैलाने का। पहली घड़ी हमारी उबल कर तैयार हो गई है, तो जिसको फैलाने के लिए मैंने ये साड़ी बिछा दी। इस तरह भी मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगी फिर। अभी मैंने एक चिप्स को ऐसे दबा के देखी थी, तो ये सही हो रही है, ये देखिए। अब इन्हें निकाल लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम रहती है ना, उसके बाद भी कितनी पक जाती है। और गाइस ये जो आलू है ना, इनकी क्वालिटी दूसरी है, नहीं तो जो चिप्स बनाते हैं ना उनका तो हलवा सा हो जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन्होंने ना थोड़ा सा उबलने में टाइम ज़्यादा लिया, क्योंकि इसमें नमक वगैरह नहीं है ना, नमक से जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए गाइस, सारे चिप्स हमने फैला दिए, और जितने चिप्स नहीं सूखे, जितने हम सूख गए और चिप्स के फैलाते एकदम देखो, सूरज भी हल्का हो गया, बिल्कुल धूप मीठी मीठी हो गई, एकदम बादल से मैं आ गई। देखिए गाइस क्या होता है, बादल से निकल आए हैं, और जी इसी धूप के लिए ना सर्दियों में तरसते हैं, और अब गर्मियों में धूप से परेशान रहेंगे। तो जी सारा काम निपट गया, अब नीचे चलते हैं, कपड़े भी हमारे सूख गए, कपड़े लेके नीचे चलेंगे। और गाइस धूप के चलते ना, ये देखिए दूसरा वाइट भी खिल गया, ये फूल कनेर का। कमेंट करके बताना गाइस कैसे लग रहे हैं वाइट कलर। तो देखिए जी शाम का है टाइम, और हमारे ये चिप्स आज तो सूख गए, मतलब बिल्कुल करारे वाले तो सूखे नहीं, लेकिन सूख गए हैं। एक दो दिन की धूप लगा देंगे इनमें, और नहीं तो पिछली बार तो हमने जब तोड़े थे ना, तो एक बार पलटने पड़े थे ना, तब जाके ये ऐसे हुए थे। और जी अच्छे सूखे पतले पतले से थे ना ये, क्योंकि मौसम बीच में ना धूप हड़की सी हो गई थी, लेकिन फिर बाद में सही निकल गई थी। तो गाइज मेरे हाथ हो रहे हैं बेसन के, तो इसलिए मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये व्रत में यूज होने वाले हैं, माता रानी को भी भोग लगेगा इनका। और जी अब शाम का टाइम के खाने की तैयारी कर दी हमने। ये देखिए गाइज सारा सामान लेके आए हैं छत पे, और जी आज बना रहे हैं हम कढ़ी और चावल। तो जी चूल्हा पूरा यूज़ किया जा रहा है गाइज और जी जब तक मैं ये सामान की तैयारी करूँगी ना, इतना ही तो मैंने कर लेंगे, छील लिए। और जी जब तक मैं कढ़ी का घोल तैयार करूँगी ना, ये मिर्च मसाले डालूँगी इसमें सारे, तब तक हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। चावल के पानी में खदका लग गया है अच्छी तरह, अब इसमें चावल डाल देती हूँ। और जी सवेरा सवेरा बनाएंगे गाइस, रात भी अंधेरा हो गया था, यहाँ पे मच्छर आने लगे थे, क्योंकि लाइट का वो नहीं है। लाइट तो थी हमारे पास, लेकिन वो रूम की ख़राब हो गई थी, वहाँ पे लगा दी थी। ये पकौड़ियों वाला बैटर है, और ये मैंने 10 मिनट तक ऐसे फेंट लिया बहुत अच्छी तरीके से। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज भी डाल रखी है, कच्ची प्याज काट के। और जी अब डाल लेती हूँ मैं जो ये हमारी दही से मट्ठा बनाई ना मैंने, इसको भी काफ़ी देर तक का फेंटा था। अब इसमें मिर्च मसाले डाल लेती हूँ। ये देखिएगा इस चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए, बस निचोड़ देती हूँ उनका भी पानी। ये देखिए जी हल्दी पाउडर तो मैंने डाल दिया इसमें, और जी अब डालेंगे धनिया पाउडर, बस दो ही चीज़ डालेंगे गाइस। है जो मिर्च पाउडर का, ये जब छोंक तैयार हो जाएगा ना तब डालूंगी उसमें। और जी ये डाल देते हैं बेसन। तो गाइस पतली सी बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे कड़ी। देखिए जी बेसन और मसाले अच्छी तरह घुल चुके हैं, और जी इधर हमारे चावल बनकर तैयार हो गए। तो इन चावलों को निचोड़ लेते हैं।
देखिए जी, चावल हमारे बनकर तैयार हो गए। खिले खिले चावल बने हैं। और जी इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया। वैसे एक बात तो है, चूल्हे पर जो खाना बनाते हैं ना बहुत जल्दी बनता है। और जी जब तक हमारे पास ईंधन बचा हुआ है ना तब तक बनाते रहेंगे कुछ कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें। क्योंकि चूल्हे पे अगर कढ़ी बनती है ना, कड़ के बनती है। चूल्हे की कढ़ी का भी अलग ही स्वाद आता है जी। पकौड़ी हमारी उतर गई है। अब छोड़ देते हैं कढ़ी। सबसे पहले डाल दिया मैंने लाल मिर्च, अब डाल दिया मेथी। और गाइस मेथी के साथ ही डाल देंगे प्याज और लहसुन, क्योंकि मेथी भारी होती है ना तो नीचे जम जाती है, तो नीचे जड़ जाती है यार। अब साथ के साथ हो जाएगी सारी चीज़ें। और भी अब डाल देते हैं ये मिर्च। छौंक हमारा तैयार हो गया है। अब डाल देते हैं इसमें ये बेसन वाला घोल। और गाइस इसका ना ढकने के लिए थाड़ लाना याद नहीं रहा, तो इसलिए हमारा कढ़ी का छौंक भी उड़ के भाग गया होगा वैसे परात रखी है यहाँ पे, परात ढक देती हूँ। और जी पानी ना मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि चूल्हे पे ना जल्दी खड़ जाती है ना कढ़ी, तो पानी ज़्यादा लगता है, फूकेगा बहुत ज़्यादा इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। और जब इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल आएगा। ये देख लीजिए। और जी एक कसूरी मेथी भी इसमें डाल देती हूँ। अब ये डाल देंगे और डालेंगे हींग, क्योंकि जब छौंका था ना मैंने उस टाइम इसमें हींग नहीं डाला था, क्योंकि हींग उड़ जाता है उस टाइम, इसकी खुशबू नहीं आती। अगर ऐसे बाद में डालते हैं ना तब अच्छी खुशबू आती है। और ये पिसा हुआ हींग है हमारा, ये बारीक है बिल्कुल पाउडर जैसा ही, तो ये अच्छे से घुल जाएगा इसमें। बस अब इसमें रह गया नमक डालना। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, उबाल आके खदका लग जाएगा, तब इसमें नमक डालेंगे। और जी लास्ट में डालेंगे गरम मसाला। अब इसमें मैंने आँच कर रखी है अच्छी तरह। और भी दिन समय खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब अंधेरा सा होने लगता है ना, दिन छिपने लगता है, तो मच्छर आते हैं ज़्यादा, तो खुले में मच्छर गिरने का भी डर रहता है, इसलिए पहले ही बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसमें कढ़ी में नमक भी डाल दिया है और जी पकौड़ी भी डाल दी है। तड़का लग गया था इसमें अच्छी तरह। अब इसे ढक के छोड़ देती हूँ। अब यह कड़ के कढ़ी बन जाएगी आँच कर देती हूँ इसमें अच्छी तरह। ये देखिए जी आँच मैंने अच्छी तरह कर दी इसमें। और जी अभिनव गया है दूध लेने के लिए, और जी पूजा पाठ भी कर दिया उसने। ये देखिए तुलसी माता पे दिया लगा के गया है, और ये सुबह का रखा है, इसको लेके नहीं गया तो चलिए गाइज अभी करते हैं दूसरा काम। अभी मैं हाथ धो के आती हूँ अपने। कढ़ी के बेसन वगैरह के हो रहे हैं ना, जब तक हमारी कढ़ी पक गई है ना, तो जो ये हमारी चिप्स इस पे साड़ी पे चिपकी हुई है ना, ये उतार देती हूँ तब तक। और जी चिप्स वगैरह का काम ना मैंने ज़्यादातर इसीलिए किया है क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है ना अभी। अभिनव की 10th क्लास अभी मंडे से अच्छी तरह स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं। ये काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि सामान सारा नीचे से लेके आना पड़ता है ऊपर, अगर खाना बनाते हैं ना तब भी। अब जब से मैंने कढ़ी बनाई है ना, मैं उसके बाद एक भी चक्कर नीचे नहीं लगाया क्योंकि यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको बलने का डर भी रहता है। और वैसे भी फिर जितने भी काम होंगे ना अभी नीचे जब जाएंगे तभी सारे निपटेंगे। और जी हमारी जो ये गेहूँ की बाल खड़ी है ना, ये इनका कल को नंबर आ जाएगा कल को अमावस पे खीर बनाएंगे अपने पितरों के नाम की, तो उसमें डाल के बनाएंगे। तो गाइस अभी है ना, दोपहर में जब चिप्स वगैरह बनाई थी ना, फिर दोबारा नहाई थी मैं, क्योंकि मैंने सर धोया था। आज मंगलवार था ना, तो मंगलवार को सर नहीं धोते। फिर मैंने अब 4 बजे के करीब सर धोया था, जब देखा भाई यहाँ दिन ढल सी गया है, क्योंकि कल को अमावस है, अमावस को सर धोते नहीं, और सर धोना था मुझे ज़रूरी। तो तभी मैं अपने देवता पितरों की खीर बना के मतलब उसका भोग लगवा सकती थी। तो जी अभी करते हैं काम। और गाइस मुझे तो ना ये वाइट कलर के जो हमारे फूल है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी जब सारे और खिलेंगे ना बहुत सारे, तो इतने अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा।
तो जी इस पौधे की तो रौनक हमारी जू की तू है। देखो इसमें लगने के बाद भी इस पर फूल एकदम आ गए, लेकिन हमारा बेचारा ये उदास सही है, इसके पत्ते भी पीले पीले से हो गए, क्योंकि ये कनस्तर में अच्छी तरह सेट हो गया था। उसमें से निकालने हैं ना जो, तो इसकी जड़ें भी कटी बहुत सारी। वैसे हो जाएगा ठीक ही है, लेकिन टाइम लगेगा। अभी तो ये नई उस पर आ गया था एकदम, पत्तियों की रौनक भी चली गई, चमक चली गई बिल्कुल। ये रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे, और कई सारे पेड़ों की जो टहनियाँ है ना, ये देखो नीचे भी पड़ी है। ये अभिनव और ने तोड़ी, अभिनव और अनवी ने। एक वो लेती है रिंग, वो इन कैनियों में से निकला था, वो देखो वहाँ पे टंगा रखा मैंने ये वाला। इसे उछाल उछाल के खेल रहे थे, तो वो कई सारे पेड़ों में आके गिरी ना, तो ये देखो इस वाली टहनी, ये भी फूल तोड़ा, और कई सारे तो पौधे तोड़े थे जो मैंने उखाड़ दिए। बहुत छीड़ सी कर दी इन्होंने, फिर इन्हें मैंने डांटा तब जाकर रुके। और गाइस ये देखिए जुड़वा फूल, यहाँ पे ये देखिए जुड़वा फूल खिले। पूरे फूल खिल जाएंगे ना तब भी दिखाएंगे आपको ये कैसे लगेंगे। जुड़वा है। और जी जो ये कनेर का है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा। अभी जब सारी कलियाँ खिलेंगी ना तो पूरा बुक्का सा बन जाएगा इसका। और जी एक तो मैंने गली में भी लगा रखा है अपनी, बाहर मेन गेट के बाहर गली में, वो भी पिंक कलर का है, लेकिन उसको ना छोड़ते नहीं। ये खगड़ वगैरह आते हैं, गोर्रे बोलते हैं जिनको हम बाहर से, तो ये खुजाने के लिए उसमें सींग घुसा घुसा के तोड़ देते हैं सारा। और यहाँ पे तो 3 कलर के हैं, वाइट, डार्क येलो और लाइट येलो। इसमें से मैंने मिट्टी निकाल ली थी कितनी सारी, देखो खाली हो गया साइड में से, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया। मिट्टी की ज़रूरत थी वैसे तो गाइस। देखो एक कट्टा हमने मिट्टी का ही ले आए थे सुबह और जो उनमें डालने की थी वो भी डाल दी थी। फूल भी कई वैरायटी के हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा, सारे पेड़ पौधों के बीच में चूल्हा जलता हुआ और उस पर खाना पकता हुआ। और जी अगर सारे बंदे हो ना घर के तो बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ को बैठ के खाना खाते हैं। तब अभिनव के पापा को बहुत अच्छा लगता है जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चारों तरफ को बैठ के खाना खाते हैं ना। तब वे घर पे जाता है ना हमारे मायके में, तो ये बोलते हैं कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो जब सारे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और जी जब वे आते हैं ना इतने सारे काम हो जाते हैं मार्केट के घर के, तो चूल्हे पर खाना बनाने का टाइम ही नहीं लगता उस टाइम। तो ना जल्दी जल्दी मतलब खाना बनाओ तो और काम निपटाएंगे अपने। और ये देखिए गाइस कढ़ी बनकर तैयार हो गई हमारी। और जी छत पे हो गया है अंधेरा, तो मच्छर गिरने का डर है। अब इसे हम नीचे ले जाकर ही खाएंगे। और जी कढ़ी हम नीचे लेकर आ गए हैं। और जी ये देखिए कढ़ी पे पपड़ी आ गई है और कढ़ी बनकर तैयार तभी होती है, मतलब कंप्लीट जब इस पर पपड़ी आ जाए। ये देखिए। और गाइस पतली सी बनाई हमने, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई, क्योंकि आजकल की जो कढ़ी होती है ना वो पतली सी अच्छी लगती है। तो जी अब इसको डाल लेते हैं। ये चावल भी हमारे अच्छे बने हुए हैं, प्याज काट लिए। अब डाल लेते हैं कढ़ी। गरम मसाला भी डाल लिया था मैंने इसमें। और जी गरम गरम सामान होता है ना खाने पीने का, कुछ भी ऊपर से लेके आने में बहुत रिस्क रहता है। जैसे कढ़ी की कढ़ाई थी नहीं, मैं लेके आई ना ऊपर से, तो डर सा लगता रहा सारे रास्ते में। तो गाइज देखकर किस किस का खाने का मन कर गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हो गई हमारी कढ़ी तैयार। अब खाना खाएंगे जी, भूख लगी हुई है बच्चों को भी। अरे तो बहुत देर से कह रही मम्मा दे दो दे दो। और ये देखिए गाइस सारे काम निपटाने के बाद में अब नंबर आया है बर्तन साफ करने का। और जी बर्तन तो मैंने काफ़ी देर से साफ कर रखे, लेकिन जो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई और पीतल का भिगोना, इन्हें घिसते घिसते मेरे कंधे भी दुखने लगे। और ये देख लीजिए एक प्लेट में राख ला के रख रखी है मैंने। ये राख मतलब थोड़ी सी ना जैसे उपलेन में हल्की मिट्टी सी मिली हुई है,
तो कैडी कैडी सी राखती से साफ कर दिया। उनकी भिगोना ना मैंने सोने की तरह चमका दिया, देखो जैसे सोना चमक जाता है ना ऐसे। तड़ी तो इसकी साफ नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा जल चुकी थी, इसलिए जितनी हो सके वो मैंने कर ली। और साफ भी इसलिए करनी पड़ती है, अगर चूल्हे के बर्तन अलग ही होते हैं ना तो वो अलग होते हैं, जो गैस पे भी चढ़ते हैं ना फिर सारे में काला काला सा कर देते हैं। देखो ऊपर से ला के रखे थे ना हमने, इस पोलोथीन पर रखे थे, तब भी स्लेब पे राख राख सी हो रही है सारे पे, तो इसलिए साफ करने पड़ते हैं। तो कढ़ाई भी वैसे मैंने साफ कर दिया नीचे से भी, तो वही काम सारे निपट गए हैं, बस स्लेब साफ करूँगी और ये दो काम हो जाते हैं। तो गाइस अब इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।